छत्तीसगढ़ की तमाम मस्जिदों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है और खबर यह है कि जुम्मे यानी शुक्रवार को मस्जिदों में होने वाली नमाज के पहले की तकरीर पर अब वक्फ बोर्ड की नजर होगी। तकरीर का मतलब होता है किसी विषय पर भाषण देना। अब यह तकरीर किस विषय पर होगी और इसकी क्या लाइन होगी, इससे पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूव करवाना होगा। वक्फ बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद ही मौलाना मस्जिदों में तकरीर दे पाएंगे। ऐसा करके जुम्मे की तकरीर पर नजर रखने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य भी होगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की तमाम मस्जिदें छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अधीन हैं और इसी व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष ने यह नया फरमान भी जारी किया है। और फरमान यह है कि शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज के पहले होने वाली तकरीर को अब वक्फ बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा। अब वक्फ बोर्ड का अप्रूवल मिलने के बाद ही उस विषय पर तकरीर दी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड ने इस व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ की तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है। इस ग्रुप में हर मुतवल्ली को जुम्मे की तकरीर का विषय डालना होगा, विषय की लाइन डालनी होगी। वक्फ बोर्ड से नियुक्त एक अधिकारी उस विषय और लाइन को परखेगा और उसके अप्रूवल के बाद ही फिर मस्जिदों में मौलाना उस विषय पर तकरीर यानी भाषण दे सकेंगे। तो उसके लिए एक वक्फ बोर्ड ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद जो भी मुतवल्ली है वो जो भी बयान देंगे वो पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराए। वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही वो बयान दर्ज करे। ये अगले शुक्रवार से लागू हो जाएंगी और समस्त मुतवल्लियों को सूचना भी दे दी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को इस नई व्यवस्था की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या यहां भी मस्जिदों में मौलाना जज्बाती और भड़काऊ भाषण देते हैं? इस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि ज्यादातर तकरीर सामाजिक होती है, लेकिन कुछ तकरीर जज्बाती और भड़काऊ भी होती हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान कवर्धा दंगा भी जुम्मे की नमाज के बाद हुई तकरीर के बाद ही भड़का था। देखो, सामाजिक उत्थान के लिए रहता है और कुछ जज्बाती भाषण रहते हैं। जो जज्बाती भाषण रहते हैं उसके कारण देश को भी नुकसान होता है। देश को नुकसान होने के कारण समाज में नुकसान होता है। समाज में नुकसान होने के बाद आपसी भाईचारा खत्म होता है। तो ऐसी कोई तकरीर नहीं हो जिससे हमारा भाईचारा खत्म हो और हमारी एकता बनी रहे। ऐसे प्रवचन होना चाहिए मस्जिदों में। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक उनके निर्देश नहीं मानने पर मुतवल्लियों और मौलानाओं पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट ऐसा करने का अधिकार देता है। हालांकि प्रदेश के मुतवल्ली कह रहे हैं कि तकरीर में कुरान की बातें ही कही जाती हैं, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि अध्यक्ष को ऐसा आदेश जारी करना पड़े। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से ये सारे निर्देश और व्यवस्था को छत्तीसगढ़ के सारे मुतवल्लियों को जारी भी कर दिया गया है और अगले शुक्रवार से इसका पालन करने के लिए भी कह दिया गया है। मकसद बेहतर है कि तकरीर सामाजिक सौहार्द और समरसता को बढ़ावा देने वाली हो, ना कि सियासी। लेकिन देखना होगा कि अलग अलग दल और मौलाना इस नई व्यवस्था का आखिर कितना समर्थन या विरोध करते हैं। वैसे इस नई व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।